बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन और चैप्टर नंबर 12 है स्कास की बुक का। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हमने इसमें मल्टी वेरिएबल फंक्शन को हमने डिस्कस करना है, यानी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो हम उसको मल्टी वेरिएबल फंक्शन कहेंगे। जो कैलकुलस 1 या सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में हमने जो डिस्कशन की तो वो था y इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम डोमेन कहते हैं कि ये हमारे पास डोमेन है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम रेंज कहते हैं। तो अभी तक जितने भी हमने फंक्शन वगैरह को हमने जो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस या कैलकुलस एनालिटिक ज्योमेट्री में हमने डिस्कस किया था तो वो ये था कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें होगा, तो इसीलिए इसको सिंगल वेरिएबल कैलकुलस कहते हैं। अब मल्टी वेरिएबल फंक्शन, तो अब हमारे पास क्या होगा कि फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x कामा y, कि अब u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। u के अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी को हम कहेंगे कि ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास u जो है वो डिपेंड कर रहा है, u फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर एंड y के ऊपर। x इंडिपेंडेंट, y इंडिपेंडेंट है और u डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर एक फंक्शन मैं यूँ लिखता हूँ कि u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x y z में लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि x y है तो 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 डायमेंशन यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x और y है। यहाँ पे मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है, x y z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और 3 डायमेंशन की हम बात करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फंक्शन लिखता हूँ कि u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैंने ये फाइंड करना है कि f ऑफ 2, 3 मैंने ये फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें x इज़ इक्वल टू क्या है 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3, ये दोनों वेरिएबल जो है इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 इज़ 12, 12 प्लस 4 इज़ 16, 16 में से 6 माइनस करेंगे 10 आंसर आ जाएगा। सो एफ ऑफ 2, 3, यानी आपके पास अगर वेरिएबल आपकी वैल्यू आपने पुट करना है तो सिंपल उस वेरिएबल की जगह x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। ये जो मेरे पास फंक्शन ऑफ सीरियल वेरिएबल है, इसका हमने सबसे पहले तो क्या है कि डोमेन हमने फाइंड करना है कि भाई इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन हमने फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमने लिमिट, जो कैलकुलस 1 में या सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डोमेन होगा, फिर उसके बाद लिमिट है, लिमिट के बाद फिर डेरिवेटिव है तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव है, इसीलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा हुआ है कि पार्शियल जो डेरिवेटिव हम पार्शियली डेरिवेटिव लेते हैं उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। सो फिर उसके बाद फिर हमने क्या करना है, एक्सट्रीमा हमने फाइंड करना है
और हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है और ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है और डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एक्सट्रीमा। और फिर उसके बाद ये है कि इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे मल्टी वेरिएबल का। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हम डोमेन को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 12.4 में फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले हमने क्या करना है कि डोमेन हमने फाइंड करना है 12.1 में। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनका डोमेन हमने फाइंड करना है। तो अब हम 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में इसका डोमेन हम फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने देखना है कि आया ऐसे वैल्यू जिस पे हमारे पास डोमेन जो है वो इन्फिनिटी आंसर अगर आ रहा है तो वो पॉइंट डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। ऐसा पॉइंट जिस पे मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है तो मैं कहूँगा कि ये डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो एक तो हमने देखना है कि नेगेटिव अंडर रूट से बचना है, यानी मेरे पास डोमेन के लिए यानी ये पॉइंट बीच में नहीं होना चाहिए कि 0/0 फॉर्म बन रहा है तो ये डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। जो भी पॉइंट होगा डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। इन्फिनिटी अगर ये फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी अगर आंसर आ रहा है जिस पॉइंट पे ये आंसर आ रहे हैं, और नेगेटिव अंडर रूट अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि भाई ये जिस पॉइंट पे भी ये आंसर आ रहा है वो पॉइंट डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2x - y² कोई भी वैल्यू में x और y की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर रियल नंबर आएगा। कोई भी रियल नंबर मैं पुट करूँगा तो आंसर रियल नंबर आएगा। तो अब यहाँ पे डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ f जो है वो होगा r²। r² का मतलब ये है कि x y बिलोंग टू r रियल नंबर। r² 2 डायमेंशन में r² रिप्रेजेंट करता है 2 डायमेंशन। सो 2 डायमेंशन में x और y कोई भी वैल्यू मैं पुट करूँगा तो मेरे पास डोमेन आ जाएगा। डोमेन जो है दूसरे तरीके यूँ मैं लिख सकता हूँ कि x y सच दैट x, y बिलोंग टू r मैं लिख दूँ फॉर ऑल रियल नंबर। x बिलोंग टू r एंड y बिलोंग टू r। तो x और y के तमाम वैल्यू पे हमारे पास इस फंक्शन का डोमेन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, नंबर आ रहे हैं हमारे पास, वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइनाइट नंबर आ रहे हैं हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि y + 2 / x। अब आपके पास न्यूमरेटर और जब डिनोमिनेटर बन जाता है तो हम देखेंगे कि न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 आ जाए तो इन्फिनिटी आ जाएंगे। एनी नंबर डिवाइड बाई 0 तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो अगर डिनोमिनेटर 0 आएगा तो इन्फिनिटी आंसर आएगा और ये इन्फिनिटी की वजह से फिर वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर x की वैल्यू में 0 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि डोमेन जो होगा x y सच दैट x, y बिलोंग टू r एंड x नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। x और y की वैल्यू तमाम रियल नंबर है लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये डोमेन लिखने का तरीका है, डोमेन हम इस तरह लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, uv डिवाइड बाई दिस वन। सो न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, सो u - 2v इज नॉट इक्वल टू 0। सो u इज नॉट इक्वल टू 2v। u की वैल्यू 2v नहीं होना चाहिए। तो हम डोमेन जो लिखेंगे, सो डोमेन ऑफ f जो है वो u v सच दैट u इज नॉट इक्वल टू 2v। u एंड v बिलोंग टू r एंड u इज़ नॉट इक्वल टू 2v। तो ये हमारे पास डोमेन लिखने का तरीका है। इसी तरीके से हम डोमेन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अंडर रूट भी आ रहा है और e पावर r डिवाइड बाई s आ रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन हमारे पास r - s, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। सो नेगेटिव नंबर से बचने के लिए हम ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लगा देंगे। r इस साइड पे जाएगा, सो 1 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू r। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r इज़ लेस आर इक्वल टू 1। एक पॉइंट तो मेरे पास r की वैल्यू हमेशा आपके पास 1 से लेस देन होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। अब e की पावर इन्फिनिटी कब आएगा, अगर e इज़ इक्वल टू r डिवाइड बाई s जो है वो 0 आ जाए। सो e पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी। तो s जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेरे पास जो R और S दो नंबर हमारे पास है सच दैट R is less or equal to 1 and S belong to R such that S is not equal to 0। ये मेरे पास आंसर आ गया कि R S जो है R is less than 1 and S belong to R, S is not equal to 0 और also R S belong to R। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि R और S दोनों जो है वो belong to R करेगा एंड और फिर उसके बाद ये कंडीशन सारा लिख दे तब भी ठीक होगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस वन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई जी है। तो चूंकि अंडर रूट के अंदर है तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले डोमेन के लिए पहला स्टेप क्या होगा, जो अंडर रूट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ होंगे आपने उसके ऊपर कंडीशन लगा देना है कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ। सो 25 माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकालने के बाद ये पूरा टर्म इस साइड पे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 25 ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ गया। अब कंडीशन हमारे पास क्या होगा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एक्स वाई जी सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 25। ये मेरे पास आंसर आ गया। एक्स वाई जी बिलोंग टू आर रियल नंबर है और उन रियल नंबर का कंडीशन क्या होगा कि उनका स्क्वायर का एडिशन 25 से लेस देन आना चाहिए। तो वो तमाम वैल्यू एक्स वाई जी का जिनका टोटल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का जो टोटल है वो 25 की इक्वल या उससे लेस देन आना चाहिए, तब भी आपके पास जो है फंक्शन जो है उसका डोमेन एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से। यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, 3 डायमेंशन के अंदर है। ये मेरे पास पहले नंबर पे क्या है, 2 है, टेंजेंट जी है, y इंटू साइन जी। हमें पता है कि साइन जी या कास जी या कास एक्स या साइन एक्स, साइन और कास के जो है हमारे पास ऑल रियल नंबर है। तो y और z जो है ये बिलोंग टू r, ऑल रियल नंबर होंगे, z बिलोंग टू r एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आते हैं टेंजेंट z की, टेंजेंट x की तरफ कि टेंजेंट x जो है इसका डोमेन क्या है। अगर हम देखें कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब दे रहे हैं, वो है पाई डिवाइड बाई 2 और ये सिर्फ एक सर्कल के अंदर है, यानी पाई डिवाइड बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 है। इस तरह वैल्यूज़ आएंगे और इस पर हमारे पास क्या है, आंसर इसका इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब इसका जो डोमेन हम लिखेंगे, x हमारे पास जो है x के वैल्यू नहीं होना चाहिए पाई डिवाइड बाई 2 प्लस एन पाई। n की वैल्यू जो है 1 पुट करे, n की वैल्यू 0 पुट करे, 1 पुट करे, -1, n बिलोंग टू z यानी इंटीजर। सो n इज इक्वल टू 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, आपके पास यही नंबर आएंगे प्लस माइनस के लिहाज से अगर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अब हमारे पास जो डोमेन बनेगा, डोमेन क्या होगा, ये x y और z जो है सच दैट x y z बिलोंग टू r या x बिलोंग टू r, y belong to r, z belong to r and x is not equal to pi divided by 2 plus n pi। यूँ लिख दे, अगर ये साथ में इसको मिटा देते हैं, ये बीच में से ख़त्म कर देते हैं कि x बिलोंग, तो हमारे पास क्या है कि x y z बिलोंग टू r करेगा, लेकिन x की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 2 प्लस n पाई नहीं होना चाहिए और n इज़ एनी इंटीजर और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे 12.6 में हमने मल्टी वेरिएबल फंक्शन के जो है डोमेन को हमने डिस्कस किया और डोमेन को फाइंड करने का तरीका। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन करें और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।